अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है बेसन वाले आलू यानी पोटैटो बॉल्स। तो आज हम इसको फटाफट से तैयार करते हैं घर की तमाम आम अशिया के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारे साथ इसी तरह जुड़ा रहे। जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे उनमें हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उसमें शामिल होगा खुश्क पुदीने के पत्ते, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून नमक और हस्बे ज़रूरत आपके पास होनी चाहिए वाइट ब्लैक पेपर। और इसके अलावा हम 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में हम ने तकरीबन इसके लिए 4 आलू जो हैं उन्हें अच्छी तरह से लेकर उबाल लिया है। इस तरह से मैंने इन्हें बारीक कटिंग करके उबाला है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो सकें। हमें इनको बिल्कुल पेस्ट की शेप में चाहिए, इस वजह से आपने इन्हें बारीक कटिंग करना है और इस तरह फोक की मदद से अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद आपने इन्हें मैश कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार पोटैटोस बनते हैं। आप इनको मार्केट से भी परचेज़ करते हैं, जिन्हें आम सादा ज़ुबान में आलू के बड़े भी कहा जाता है। तो ये हम घर पर आम बहुत ही सादा तरीके के साथ रेडी कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उबालते हुए आप पानी के अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको आलूओं के अंदर अच्छा टेस्ट पैदा हो सके। इन्हें अच्छी तरह से हम यहाँ पर मैश कर लेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें ताकि आप हमें फीडबैक दे सकें और हमारी इससे हौसला अफजाई हो सके कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इसे अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। हमने अपने पोटैटोज़ अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। सबसे पहले इसके अंदर सूखे पुदीने के पत्ते जो हैं उन्हें मैं क्रश करके शामिल करूंगी। इस तरह ताज़ा पुदीने के पत्ते जो हैं वो आप क्रश करके जिस तरह इसमें डालते हैं तो बेहद ज़बरदस्त जायका और खुशबू आपके इन जो खाना है उसके अंदर शामिल हो जाती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आपको देती है। इसके बाद हम अपने तमाम मसाला जार जिसमें नमक, चाट मसाला, खुश्क धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और रेड चिली पाउडर शामिल है, उसे डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इनके स्मॉल साइज़ के बॉल्स जो हैं उन्हें रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कोटिंग का मटेरियल जो है वो तैयार करेंगे। इस तरह से हाथ पर प्रेस करते हुए आप इन्हें रेडी कर लीजिए। तो आपका इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त का बॉल जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत बड़ा बॉल रेडी नहीं करना है, आपको स्मॉल साइज़ का बॉल रेडी करना है ताकि जब आप इसे डीप फ्राई करें तो ये इजीली अंदर तक मुकम्मल टेस्ट को जो है वो पका सके। इस तरह से आपने सेम साइज़ के तमाम बॉल्स जो हैं उन्हें रेडी कर लेना। मैंने तकरीबन ये एक प्लेट जो है वो तैयार कर ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से प्रॉपर्ली सेट हो सके। इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप मैदा। आप इसके अंदर हाफ कप मैदा का इस्तेमाल कीजिए। ग्राम फ्लोर जो होता है उसे आपने यूज़ करना है। इसमें हम डाल रहे हैं चाट मसाला 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और इसके अलावा हम इसमें शामिल करें हैं चुटकी बराबर मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने का मकसद ये है कि ये बहुत ही क्रिस्पी से रेडी हो सकें और सॉफ्ट भी रहें, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। इस वजह से हम इसके अंदर मीठा सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हस्बे ज़रूरत आपने पानी का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको लिक्विड ही नहीं बनाना, थिक सा आपका ये बैटर होना चाहिए। लम्स जब तक आपके बकाया बाकी हो तब तक आप इसको इसी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि किसी भी किस्म का लम्स बाकी ना रहे। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसी तरह अपनी जो पोटैटोज़ मैंने अच्छी तरह से फ्रिज में सेटल कर लिए थे, अब मैं इनको इसमें डालकर अच्छी तरह से कोट कर लूँगी फॉर्क की मदद से इस तरह से। देन आपने इतनी देर में जो अपना कढ़ाई है उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है
आपकी कढ़ाई प्री हीट होनी चाहिए। डीप फ्राई आपने इनको करना है ताकि ये अच्छी तरह से पक सकें। हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर आप इन्हें डिश आउट कर लीजिएगा। तो लीजिए, हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।